हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनकाउंटर में। दोस्तों, क्लास 12th की फ़िज़िक्स में आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे और जिस टॉपिक का नाम होगा ट्रांजिस्टर। जो टॉपिक है ये हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से हर साल एक ना एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। कहीं पर आपको ट्रांजिस्टर की परिभाषा पूछेगा, कहीं पर ट्रांजिस्टर के कितने प्रकार होते हैं और उन प्रकारों की कहीं क्रियाविधि पूछ देगा। तो कुल मिला के यहाँ से कुछ ना कुछ आपसे पूछा जाता है। और जो कि ये हमारी एक किताब आती है जिसका नाम है कुमार मित्तल, और उस कुमार मित्तल का 27 चैप्टर का ये 11वां टॉपिक होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक हमारा लाने का उद्देश्य यही है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, अब एग्ज़ाम जो है हमारे पास आ चुके हैं, तो हमें वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए बिगैर समय गवाए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले लिखा है हमारा ट्रांजिस्टर क्या होता है। देखिए, ट्रांजिस्टर लिखा हुआ है, तो ट्रांजिस्टर की सबसे पहले हम लोग परिभाषा जानेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह पी व एन प्रकार के अर्धचालकों से बनी एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है जो ट्रायोड बाल्ब के स्थान पर प्रयुक्त की जाती है। दोस्तों, ये परिभाषा कुछ ना कुछ हमारे बाउंस मारेगी, और उसका कारण मैं बता देता हूँ कि जो आपको ट्रायोड बल्ब जो है उसके स्थान पर प्रयुक्त की जाती है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी वजह से बाउंस मारेगी। कारण क्या है कि ये जो ट्रायोड बल्ब जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसका मैं वीडियो आप लोगों के पास पहुँचा दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो बस हमें इसकी परिभाषा याद रखनी है और ज़्यादा हमें इसके बारे में नहीं जानना है। ठीक है दोस्तों, तो ये पी और एन प्रकार के अर्धचालक से बनी एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है जो ट्रायोड बल्ब के स्थान पर प्रयुक्त की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसका आविष्कार। तो इसका आविष्कार जो है 1948 में अमेरिकन वैज्ञानिक वार्डिन, सोकले तथा वेरिन ने किया था। वार्डिन थे, सोकले थे, वेरिन थे। इन लोगों ने इसका आविष्कार किया, जिन्हें इस आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया हमारा ट्रांजिस्टर। अब हम लोग बात करेंगे कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर लिखा यह है 2 प्रकार का होता है। जैसा कि पहला प्रकार है पीएन ट्रांजिस्टर और दूसरा है एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहली हेडिंग हमारी पड़ेगी पीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर हम इसको बहुत ही मतलब चित्र के साथ ही इसको समझाएंगे आपको। तो देखिए यहाँ पर लिखा है यह ट्रांजिस्टर एन प्रकार की अर्धचालकों की पतली परत, यानी पतली परत का मतलब एक प्लेट सी होगी हमारी लोहे की, या मतलब पत्ती टाइप की होगी, उसकी एक परत जो होती है उसी के बारे में कह रहा है। तो पतली परत को दो पी प्रकार के अर्धचालक के छोटे छोटे क्रिस्टलों के मध्य दबाकर बनाया जाता है। जो हमारे पी प्रकार के 2 अर्धचालक लिए गए, यानी कि जैसा कि आपको इस चित्र में देख रहे होंगे, ये 2 प्रकार के हमारे पी अर्धचालक हो गए और इनके छोटे छोटे क्रिस्टलों के मध्य, यानी यहाँ पर जो हमारा आधार दिख रहा है, यहाँ पर क्रिस्टल भरे हुए हैं, इनको दबाकर बनाया जाता है। और इस प्रकार इसमें पी प्रकार के अर्धचालक में बाह्य भाग में तथा एन प्रकार के अर्धचालक मध्य में होते हैं। जो पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए जैसा कि चित्र में दिख रहा होगा, ये बाह्य भाग हो गया। और एन प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं वो आधार, यानी जैसे हमारा यहाँ पर एन प्रकार का अर्धचालक दिख रहा है, इसमें पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब ये है हमारा चित्र कि यहाँ पर देखिए दो, क्या कह रहा था, 2 पी प्रकार के अर्धचालक। तो एक पी प्रकार का ये हो गया, एक पी प्रकार का ये हो गया। अब इसके बीच हमने क्या रख दिया, एन प्रकार का अर्धचालक रख दिया, जैसा कि यहाँ पर भाषा लिखी हुई है वो रख दिया हमने। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए जो हमारे यहाँ पर ई और एस जो हैं ये क्या होते हैं। तो ई फॉर होता है एमेटर, एमेटर का मतलब होता है उत्सर्जक। और सी फॉर होता है कलेक्टर, जिसे कहते हैं संग्राहक, यानी जो खरीदने वाला होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करने वाला खरीद के, तो वो कहलाता है संग्राहक। ठीक है दोस्तों, तो ये जो पी अर्धचालक है हमारा वो उत्सर्जक है, और ये वाला पी अर्धचालक है जो संग्राहक है। एन जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये हमारा क्या है, ये आधार है दोस्तों। क्या है, आधार है। तो यहाँ पर जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा कि जो यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है हमारे आधार से, एक बैटरी यहाँ पर लगी हुई है, एक बैटरी यहाँ पर लगी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग इस बैटरी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है ये हमारी पी एन संधि है। कैसी है, एक पी एन संधि है जो यहाँ पर आपको दिख रही होगी। और ये जो पी एन संधि है वो हमारी अग्र दिशा में है। कैसी है, आगे की दिशा में। और ये किस टाइप से है, ये हमारी वायु ओर है। देखिए जैसा कि आपको दिख रहा है ये वायु हो जाएगा, ये दाईं हो जाएगा। तो ये पी एन संधि हमारी वायु ओर है और ये अग्रदशिक है, जिसमें इसमें क्या होता है, इसमें जो धारा होती है वो हमारे अल्प प्रतिरोध वाली धारा जाती है। कैसी जाती है, अल्प प्रतिरोध वाली इधर से धारा जाती है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर है। इसके बाद जो हमारे यहाँ पर एन पी जो आपका दिख रहा होगा, एन और पी यहाँ पर, अच्छा ये जो पी एन है इसका जो धनात्मक सिरा है, देखिए यहाँ पर जो देखा जाए तो ये धनात्मक विभव से जाती है धारा, यहाँ से धनात्मक विभव वाली धारा जाती है पी एन संधि में। और ये अग्रदशिक है, बाईं ओर है। ये जो हमारी एन पी है
ये आपकी दाईं ओर है और पश्चदशिक है, ठीक है। तो इसका जो ऋणात्मक सिरा जो यहाँ पर इसका जो सी दिख रहा है यानी संग्राहक है, संग्राहक जो है वो ऋणात्मक सिरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। कहाँ से जुड़ा हुआ है? ऋणात्मक सिरे से जुड़ा हुआ है। इतनी बात ये क्लियर हो गया होगा इस चित्र के बारे में। और फिर जब हम लोग क्रियाविधि पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। पहले इसके बारे में समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि हमारा ये चिन्ह दिख रहा होगा, तो ई फार मैंने बताया था ई फार होता है एमीटर यानी जिसे कहते हैं हम उत्सर्जक, और सी जो है वो हमारा क्या होता है? संग्राहक होता है। और जो यहाँ पर ये परत जैसी दिख रही है, बी दिख रहा है, ये हमारा आधार है, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले कि क्या कह रहा है कि जो हमारा देखिए ये पी एन संधि को देखिएगा, तो पी एन संधि को जब देखेंगे तो ये बाईं ओर अग्रदिशक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की दिशा है वो हमारे किधर हो? आधार की ओर है। देखिए जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा, इस टाइप से अगर देखा जाए तो इस टाइप से जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों की दिशा जो होगी आधार की ओर होगी। तो वही यहाँ पर दिख रही आधार की ओर होकर यहाँ पर इकट्ठे होकर और संग्राहक द्वारा निकल जाते हैं, यानी संग्राहक इसे इकट्ठा कर लेता है, ठीक है। ये आधार हो गया। तो इसे हम कहेंगे पी एन संधि, पी ट्रांजिस्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? पी एन पी ट्रांजिस्टर, ठीक है। अगला इसका प्रकार आता है एन पी एन ट्रांजिस्टर। तो देखिए इसको क्या होता है, तो यहाँ पर जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा एन पी एन ट्रांजिस्टर, बाकायदा चित्र के साथ देखिएगा इसको और समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए क्या कर रहा है, यह ट्रांजिस्टर पी प्रकार की अर्धचालक की एक पतली परत के दो एन प्रकार की अर्धचालकों के छोटे छोटे क्रिस्टलों के मध्य दबाकर बनाया जाता है। उसमें क्या था, उसमें यहाँ पर क्या था कि वहाँ पर जो यहाँ पर एन प्रकार के दो हैं, यहाँ पर पी प्रकार के अर्धचालक दो हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर कितने हैं? एन है, तो यहाँ पर कितने होंगे दोस्तों? एन प्रकार के होंगे। बात क्लियर है यहाँ तक? तो एन प्रकार के अर्धचालक हो गया तथा फिर कह रहा है इसी प्रकार एन पी एन ट्रांजिस्टर में एन प्रकार के अर्धचालक बाह्य में होते और पी प्रकार के मध्य में। यानी पी देखिए यहाँ पर जो अब आधार का काम कौन कर रहा है? पी कर रहा है, और यहाँ पर बाह्य हो गया। बात क्लियर है? बिल्कुल। अब इसके बारे में समझते हैं तो देखिएगा ये उत्सर्जक है और ये हमारा एन पी संधि क्या है? एन पी संधि है, और वो भी कैसी है? अग्रदशिक है। और ये बाईं ओर है। किधर है? वायु ओर है, इधर की डायरेक्शन में है, तो ये हो गया बाईं ओर हो गया। तो यहाँ से जो इसका ऋणात्मक सिरा है वो उत्सर्जक से हमारा जुड़ा हुआ है। कैसा है? ऋणात्मक सिरा है जो हमारा उत्सर्जक से जुड़ा हुआ है। तथा संग्राहक जो है यहाँ पर देखिएगा, जो संग्राहक है, चूँकि यहाँ पर भी आपका उत्सर्जक होगा ई होगा और संग्राहक होगा सी होगा, ठीक है। तो अब जो संग्राहक का धनात्मक सिरा है, यानी यहाँ से उच्च विभव जा रहा है। कैसा जा रहा है? उच्च विभव जा रहा है, और ये दाईं ओर होगा। किधर होगा? दाईं ओर होगा, लेकिन पश्चदशिक होगा। कैसा होगा? पश्चदशिक होगा, ठीक है। और ये जो पी है ये हमारा होल होता है दोस्तों। अगर बात की जाए तो ये क्या होता है? होल होता है। ध्यान रखिए, अभी इसको हम समझाएंगे कैसे होता है ये, ठीक है। तो ये होता है पश्चदशिक। अब यहाँ से जाती है निम्न धारा, यानी निम्न प्रतिरोध वाली, और यहाँ से जाती उच्च प्रतिरोध वाली, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, इस चित्र को समझ लिया हमने। अब इस चित्र के बाद इस चिन्ह को समझेंगे। तो क्या होता है कि यहाँ पर देखिएगा जो इलेक्ट्रॉन है क्या हो रहा है, ये माइनस वाले से जा रहे हैं, तो माइनस वाले इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो ये किधर जा रहे हैं भाई? तो ये एन पी की ओर जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं? एन पी की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ से इसकी डायरेक्शन जो है ऊपर की ओर है। कहाँ पे है? ऊपर की ओर। अब ये आधार की ओर नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पर आधार देखिए, आधार की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर होल जो है वो आपका पी रख दिया गया था, और उस वाले चित्र में क्या था? एन था, ठीक है। तो इसलिए ये ऊपर की दिशा में जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपका ये चित्र दिख रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसकी विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं, और जिसे हम कहते हैं एन पी एन ट्रांजिस्टर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एन पी एन और पी एन को याद करने की ट्रिक क्या है, या कैसे इसको याद कर सकते हैं। तो आपने केमिस्ट्री में वर्ग 13 के और वर्ग 14 के और वर्ग 15 के समूह के बारे में पढ़ा होगा। वर्ग जो यानी 14वां समूह होता है जिसे हम कहते हैं 14वां समूह को हम क्या कहेंगे? तो ये चतुर्थ समूह कहलाएगा। ये 5वें को क्या कहेंगे? पंचम कहलाएगा। ये 13 को क्या कहेंगे? 13वां कहलाएगा। तो अगर बात करें ये चतुर्थ है, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इसमें अगर इसकी गणना कराई जाएगी इसके साथ, तो ये 5 होंगे। तो जब भाई इसकी गणना इसके साथ कराई जाएगी तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पूर्ण हो जाएंगे। तो जब पूर्ण हो जाएंगे 4, तो यहाँ पर बचेगा कितना? एन। कितना बचेगा? 1 बचेगा दोस्तों। तो जो 1 बचता है यही हमारा कहलाता है एन पी एन ट्रांजिस्टर। क्या कहलाता है? एन पी एन, यानी इसे कह सकते हैं एन प्रकार का ट्रांजिस्टर। बात क्लियर है? एन प्रकार का ट्रांजिस्टर यानी वर्ग जो आपका समूह 14 है और 15 के, यानी चतुर्थ और पंचम, जब आपके यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलाए जाते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, जिससे एन प्रकार का एन प्रकार का ट्रांजिस्टर कहते हैं। अब बात करते हैं 13वें वाले की, तो इसे कहेंगे त्रिसमूह। अब त्रिसमूह जो होगा तो यहाँ पर जब इसको इससे मिलाया जाएगा तो यहाँ पर क्या होगी? 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और जब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये कहलाता है पी एन ट्रांजिस्टर। अब देखिए कैसे होगी। तो भाई जैसे हमने मान लिया यहाँ 4 है, तो यहाँ पर इस टाइप से हमने 4 होल कर लिए, 1 2 3 4। अब ये होता नहीं है लेकिन हम समझा रहे हैं आपको, तो 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पर ये सारे पूर्ण कर लिए हमने इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर नहीं बचा, तो ये हो गया होल। बात क्लियर है? अब इस होल को हम ओ लिखा, इसको हमने ऐसे कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया? पी। तो इसी प्रकार ये कहलाता है होल। तो ये कौन सा? अब ये पी प्रकार का ट्रांजिस्टर हो गया, यानी पी एन प्रकार का ट्रांजिस्टर हो गया। तो अब तो क्लियर हो गया होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो
बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर